मांगी टुंगी, ये वो नाम है जो सिर्फ ऊंची चोटियों से नहीं बल्कि एक पावन पर्वत से जुड़ा है। और आज हम इसे सिर्फ देखने नहीं आए बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इसी के हो जाने आए हैं। सुबह 3:30 बजे नींद से लदे फदे आंखों के साथ हम वडोदरा से चले और अब इस पावन भूमि पर कदम रख चुके हैं। सामने दोनों चोटियां बादलों की चादर में लिपटी हुई, जैसे प्रकृति ने खुद इनका आंचल उड़ा दिया हो। नजारा ऐसा कि दिल कह रहा है, अरे भाई, अगर नीचे से इतना रोमांचक है तो ऊपर तो बस स्वर्ग ही होगा। अद्भुत नजारा है और अब हम तैयार हैं अपने इस एक्साइटमेंट को हकीकत में बदलने के लिए। सामने है 3500 सीढ़ियों का सफर जो सुनने में लंबा लगता है लेकिन इस रोमांच के सामने बिल्कुल बेकार है। आखिर 300 किलोमीटर की राइडिंग तो हम कर ही चुके हैं, बस इसी पल के लिए। ये रहा टिकट काउंटर, सिर्फ 20 रुपये का टिकट, यानी रोमांच और अध्यात्म दोनों बजट फ्रेंडली पैकेज में। और ये है चेकिंग पॉइंट जहां नशीले पदार्थ बिल्कुल मना है। आखिरकार आप किसी एडवेंचर पार्क में नहीं, एक पवित्र तीर्थ स्थल में कदम रखने जा रहे हैं। यहाँ दिल हल्का और मन साफ रखकर ही चढ़ाई करनी है। 5 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, बाकी के 3495 सीढ़ी भी चढ़ने बाकी है। बारिश तो ऐसे जकड़ के बैठी है जैसे कह रही हो, मैं भी तेरे साथ हूँ, तेरी ट्रेकिंग की सोलमेट। पूरा सीन साथ निभाना साथिया वाले ड्रामे जैसा है, बस फर्क इतना कि यहाँ कोई सास बहू नहीं, बस मैं, ये पहाड़ और ये बारिश जो धीरे से कान में फुसफुसा रही है। चिंता मत कर, न तुझे गर्मी लगने दूंगी न पसीना आने दूंगी। अगले बार आएंगे तब तक रोप बंद रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा मांगी टुंगी, नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई ऊंची सी चोटी होगी। लेकिन भाई, ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक खजाना है। समुद्र तल से 4343 फीट ऊपर, जहां हवा भी आपको ताजगी का आशीर्वाद देती है और जहां जैन धर्म के 84 सिद्धों ने तपस्या की थी। 2 चोटियां हैं, मांगी और टुंगी, बीच में एक अद्भुत घाटी जो ऐसे दिखती है जैसे किसी ने बादलों के बीच एक गुप्त दरवाजा बना दिया हो। यहां तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है 3500 से भी ज्यादा सीढ़ियां। हाँ, सुनने में डर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, ये सीढ़ियां आपके पैरों से ज्यादा आपके धैर्य और जज्बे की परीक्षा लेती हैं। रास्ते में गुफाएं हैं, प्राचीन मंदिर हैं, हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं और सबसे खास दुनिया की सबसे ऊंची जैन तीर्थंकर प्रतिमा भगवान ऋषभदेव, पूरे 108 फीट ऊंचे, जो बादलों में लिपटे हुए ऐसे खड़े हैं जैसे आकाश के प्रहरी हों। मौसम, अरे यहाँ तो बादल ऐसे रहते हैं जैसे आपके पक्के दोस्त, हमेशा साथ। और नीचे फैली घाटियां ऐसे दिखती हैं जैसे आप ड्रोन बनकर उड़ रहे हो। तो चलिए अब इस रोमांच को कदम कदम पर महसूस। सीढ़ियों के बीच बीच में कुछ पगडंडियां नजर आई, ऐसी जैसे कह रही हो, आओ जरा हमें भी आजमा लो। मैंने सोचा क्यों न थोड़ा भटक लिया जाए, पर तभी भीतर से आवाज आई, तुम तो मर्द हो, कैसे भटक सकते हो? और मैं बोला, मर्द को भी कभी कभी भटकना चाहिए। बस चल पड़ा उन पगडंडियों पर। लेकिन यहाँ तो कमाल ही हो गया, आसपास के नजारे ही आपको भटका देते हैं। ऐसे दृश्य जो आपको मंत्रमुग्ध कर दें, जिनकी सुंदरता इतनी प्रबल है कि पल भर के लिए लगता है ये जो ऊर्जा है ना, ये अभी पूरे शरीर में दौड़ रही है। और फिर जैसे ही ये ऊर्जा खत्म होने लगती है, या तो सामने चोटी दिखाई देती है या नीचे गहरी जमीन और भीतर की आत्मा चिल्ला उठती है, बस अब और नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे हवा का वेग और बारिश की मार बढ़ती जा रही है। बारिश की बूंदें अब हल्की नहीं, बल्कि ऐसे लग रही हैं जैसे कोई छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा हो। बम बोले बम।
बाबा एक सारा है। रेनकोट की वजह से ठंड नहीं लग रही, बाकी ठंड तो फिर भी लग ही रही है। मतलब शरीर कह रहा है मैं तो सुरक्षित हूं, और आत्मा कह रही है नहीं भाई, ये ठंड असली है। लगभग 1000 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से श्री ऋषभदेव की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा की ओर जाने वाला रास्ता शुरू होता है। लेकिन समय की कसौटी तो यहीं आती है। शायद हम इसे इस बार मिस कर देंगे क्योंकि शाम 6 बजे से पहले हमें नीचे पहुंचना है और उसके बाद पिंपल गांव, जो यहां से 90 किलोमीटर दूर है, आज ही पहुंचना है। मतलब दिल कह रहा है चलो देखते हैं, और घड़ी कह रही है बस अब वापसी का सोचो। श्री ऋषभदेव जी को यहीं से प्रणाम करके हम आगे की तरफ बढ़ पड़े ताकि मांगी टुंगी को समय से पहले कवर कर लिया जाए। कल तो भाई करसुबाई कवर करनी है और लेट न हो जाए, इसलिए पूरा प्लान पहले से सेट कर रखा है। यहां बारिश भी मानो कह रही हो मैं रुकने वाली नहीं हूं, बल्कि धीरे धीरे और तेज होती प्रतीत हो रही है। अब तो लगभग सब थक के चूर हो गए हैं। कहने को तो ये सीढ़ियां हैं, लेकिन हर एक सीढ़ी 8 इंच से लेकर 1.5 फुट तक की। तो अगर सीढ़ियों के झांसे में आकर सोचा था कि बस आराम आराम से चढ़ लेंगे, तो समझ लो आज की छुट्टी यहीं कटने वाली है। रास्ते में एक छोटा सा इंसान द्वारा बनाया हुआ तालाब मिला। शायद इसमें भरा पानी यहाँ आसपास के जानवरों के लिए होगा। शांत ठंडा पानी और उसके चारों तरफ हरी हरी घास। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी इस पहाड़ी की गोद में आराम कर रहा हो। आगे का रास्ता हमें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं, एक मांगी की तरफ और दूसरा टुंगी की तरफ। हवा अब और तेज हो चुकी है। बूंदें चेहरे पर ऐसे गिर रही हैं जैसे कोई धीरे धीरे आपके कान में बारिश की धुन बजा रहा हो। यहाँ से नीचे का नजारा पूरी तरह धुंधला हो गया है। बादलों ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। कभी कभी बस हल्की सी झलक दिखती है नीचे फैले खेतों और फिर वो भी बादलों में गुम हो जाती है। और अब हम उस गेटवे पर आ पहुंचे हैं। ये वो जगह है जहां से रास्ते 2 हिस्सों में बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ खुद हमें सोच लो पहले कहां जाना है का सवाल पूछ रहा हो। दाएं तरफ का रास्ता मांगी की ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, जहां से आपको पूरी घाटी का एक अलग ही नजारा मिलेगा। और बाएं तरफ टुंगी का रास्ता, जहां से बादलों और हवा का खेल देखने को मिलेगा, मानो आसमान आपके साथ सेल्फी लेने उतर आया हो। एक रास्ता आसानी वाला है और एक मौत की खाई वाला है। लेकिन हम ठहरे मर्द, हम मौत के ही रास्ते से मौत को छू के वापस आएंगे। चलो गाइस, आए बोलो, आए ऊपर से नीचे कुछ नहीं। रोड का तो हमने चुन लिया मांगी पहुंचाने वाला रास्ता, और अब हम आ गए हैं उस मुकाम पर जहां के नज़ारे तो इंस्टाग्राम रील्स में बस झलक भर दिखते हैं, लेकिन असल में यहां खड़े होकर जो महसूस हो रहा है उसका बयान शब्दों में करना नामुमकिन है।
ऐसा लग रहा है मानो हम एक पतली सी दीवार पर चल रहे हों। पीछे टुंगी, आगे मांगी और दोनों ओर दूर दूर तक सिर्फ बादलों का समंदर। हवा कानों में रहस्य फुसफुसा रही है, मानो कह रही हो आगे जो है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। कदम थोड़ा धीमे हो जाते हैं। यहाँ से नीचे का दृश्य भी किसी एडवेंचर से कम नहीं लग रहा है। बिल्कुल बर्ड आई व्यू में फैला हुआ नजारा, जैसे बादलों के ऊपर से कोई दुनिया देख रहे हो। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरकर ठंडी फुहार का एहसास कराती हैं और हवा की सीटी अब किसी संगीत की तरह लगने लगी है। जैसे ही सामने का धुंधला पर्दा हटता है, एक विशाल चट्टान की चोटी पर खड़ी मांगी बादलों के बीच मानो तैरती हुई नजर आती है। उस पल का नजारा ना सिर्फ आंखों में कैद होता है बल्कि दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यही है वो लम्हा जिसके लिए हर सीढ़ी, हर थकान, हर सांस की मेहनत वसूल हो जाती है। श्री संत चोलावल महाराज की भाई लोग यहाँ पर मांगी तुकी आ चुके हैं। भाई के साथ मिलने हम भाई के फॉलो वो गेट जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, वहां से अभी तक मुश्किल से 10 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी या उतरी हैं। मतलब यहां तक एकदम सपाट, सिनेमैटिक और अविश्वसनीय रास्ता मिला, जिस पर चलकर न सिर्फ हम मांगी के नजदीक पहुंचे बल्कि आने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपनी एनर्जी भी रिस्टोर कर चुके हैं। This is the beauty of मांगी टुंगी। और अब ये कुछ चंद सीढ़ियां जो चंद लम्हों में हमें मांगी पहुंचाकर हमारे ट्रिप में 4 चांद लगा देंगी। इसमें आओ, इसमें। ओह माय गॉड, क्लाउड देखो, क्लाउड सब उड़ रहे हैं। ऊपर चलो ना, ऊपर चलो, बहुत अच्छे क्लाउड आएंगे भाई इधर के। चलो आ जाओ। सब लोग एरियल व्यू में आ रहे हो। चलते हैं ऊपर ना, ऊपर और ज्यादा, अरे ऊपर और ज्यादा मिलेगा। एक्साइटमेंट लेवल एकदम ऊपर और थकान चरम सीमा पर। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, थकान अपने आप आधी हो जाती है और बीते हुए सारे पसीने, धूप, थक्के सब इस नए नजारे में घुल मिलकर गायब हो जाते हैं। हालांकि न धूप के दर्शन हुए हैं और न धक्कों के, क्योंकि प्रकृति ने अपनी बादलों की चादर हमें उड़ाकर ऐसे तरोताजा कर रखा है। जैसे किसी 5 स्टार स्पा में मुफ्त की स्टीम बाथ मिल रही हो। गर्मी का एहसास तक नहीं होने दिया। पहाड़ की दरारों के बीच से धीरे धीरे निकलते सफेद बादल जो मानो किसी जादुई धुएं की तरह रास्ता बना रहे हो, और उसी रास्ते में दिखती है ऊपर तक जाती हुई अनगिनत सीढ़ियां। हर सीढ़ी मानो हमें कह रही हो, चलो एक कदम और, बस थोड़ा सा और सामने खड़ा है मांगी, बादलों के ताज के साथ, जैसे कोई पहाड़ी राजा अपना दरबार सजाकर हमारा इंतजार कर रहा हो। ये पल, ये नजारा सच में हमारी पूरी ट्रिप का क्राउन ज्वेल है। और आज हमारे सामने है मांगी, सह्याद्री की गोद में बसा 4000 फीट से भी ऊंचा अद्भुत जैन तीर्थस्थल, जहां प्राचीन गुफाएं, विशाल मूर्तियां और बादलों में लिपटी चोटी हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। आखिरकार वो इंतजार खत्म और हम पहुंच चुके हैं मांगी के चरणों में। ये वही विशाल पवित्र चट्टान है जिसके ऊपर प्राचीन मंदिर और दिव्य प्रतिमाएं सदियों से खड़ी हैं। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, बादलों पर उकेरी गई हो। सीढ़ियों और बादलों को पार करते हुए मंदिर और होली रॉक का पूरा नजारा दिखता। ऊपर से नजारा ऐसा कि बादल भी झुककर सलाम कर दें। एक तरफ सूरज की हल्की किरणें मंदिर के शिखर को सोने जैसा चमका रही हैं और दूसरी तरफ नीचे फैली घाटी किसी पेंटिंग जैसी लग रही है। अब बस रह गया है इस होली रॉक की परिक्रमा करना, और यकीन मानो ये परिक्रमा सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से भी करनी पड़ती है। पर हाँ, अगर आपके पैरों में थोड़ी कंपकंपी है तो समझ लेना ये सिर्फ श्रद्धा से नहीं,
500 सीढ़ियां चढ़ने के असर से भी है। मंगजी तुंगी पहाड़ी पर मंगजी वाला हिस्सा एक ऊंची खड़ी चट्टान है जिसके चारों ओर पत्थर में बने प्राचीन जैन मंदिर, गुफाएं और दिव्य प्रतिमाएं हैं। परिक्रमा मतलब इस पवित्र चट्टान का पूरा चक्कर लगाना ताकि हर कोना, हर मूर्ति, हर शिला के दर्शन हो जाए। रास्ता सीढ़ियों और पगडंडियों से होकर जाता है, कभी संकरा, कभी खुला, और बीच बीच में ऐसे नजारे मिलते हैं कि आप भूल जाते हो कि ये तीर्थ यात्रा है या नेचर ट्रैक। क्यों खास है? परिक्रमा के दौरान आपको भगवान महावीर, ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों की कई विशाल प्रतिमाएं देखने को मिलती। माना जाता है कि यहाँ की परिक्रमा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन की शुद्धि के लिए भी की जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ के मंदिर और मूर्तियां 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हैं, जो अब भी उसी पवित्रता के साथ खड़ी हैं। मांगी तो हम चढ़ गए, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। फॉग होने की वजह से जो सोच के आए थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अलग एहसास, अलग एक्सपीरियंस मिला जो बहुत ही और बहुत मजा था। और ये देखिए हमको दिखाओ जो मिल गया, हमको दिखाओ। और ये हमारे भाई लोग, और हम तो आ गए मांगी तुंगी बाबा के मंदिर में। अब आप लोग क्या एपिसोड तुमको भाई बताएंगे। थैंक यू ये नज़ारा हर 5 मिनट में बदलता है, हर 5 मिनट में। देखिए पूरा खाली हो गया, क्या गजब का नज़ारा, बहुत खूबसूरत। बस ये धूप होता है तो यहाँ पे पूरे बादल बहुत खूबसूरत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं और महंगा फेरा तो ऊपर रही तो मुँह धुलाना थोड़ा होना बाइक और गाड़ी खड़ी है जहाँ से हम आए थे। तो दोस्तों, अब यहाँ से हमारी यात्रा मोड़ लेगी ठुंगी की ओर। दोस्तों, असल में ये ट्रेक 2 हिस्सों में बटा है और इसी वजह से जो 108 फीट ऊंची भव्य ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है वहाँ हम इस बार नहीं जा पाए। कवर करने वाले हैं क्योंकि अगर वहां जाते तो तुंगी तक पहुंचना शायद नामुमकिन हो जाता। समय बहुत ही सीमित था, मतलब या तो ऋषभदेव के दर्शन करते या तुंगी के, और हमने सोचा इस बार तुंगी से ही अगली बार ऋषभदेव जी से मिलने पक्का आएंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में, और बिना देर करते हुए ब्लॉग। और ये देखिए उड़ते हुए बादल, मांगी तुंगी कितना खूबसूरत दिख रहा है। बादल भी थोड़े सुना था सीढ़ियां आरामदेह होती है कंपैरेटिवली जंगल ट्रेकिंग से। जो लोग ये मानते हैं उन्हें मांगी तुंगी जरूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर जंगल ट्रेक आसान नहीं बल्कि बच्चा पार्टी का मॉर्निंग वॉक लगेगा। क्या सीढ़ियां हैं भाई, मुश्किल से 4-5 सीढ़ियां चढ़ाने के बाद ऐसा लगता है मानो शरीर में जान ही नहीं बची। हर 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद 400-500 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो इसी के तहत डिसाइड किया हर 5 सीढ़ियों के बाद 500 सेकंड का ब्रेक लेंगे। लेकिन साला तो एक सीढ़ी 500 सेकंड के बाद आ रही है। रास्तों में जगह जगह ये टिन के शेड मानो माँ के आंचल सा सुकून दे रहे हैं। व्यथा कुछ ऐसी है कि अब हालत दीदार कुछ यूं हो गई है कि अब और कितना दूर है, कब तक मुकाम आएगा, इतना दूर क्यों है। पहाड़ की एज पर बनी इन सीढ़ियों के सब कुछ धुंधला सा लग रहा है,
बादल ही इतने हैं यहाँ पर और उस पर। इस वक्त बारिश और हवा दोनों का गठबंधन मानो इंसान को उसकी असली औकात दिखाने पर तुला हुआ है। थके हारे लेकिन अब चेहरे पर थोड़ी मुस्कान वाली आवाज, कुछ चंद सीढ़ियां और हैं जो दिखने में कठिन तो लग रही हैं, लेकिन यहां तक आ ही गए हैं तो अब आगे भी जाना ही पड़ेगा। और आखिरकार थोड़ी सी खुशी आने लगी है क्योंकि हम अब पहुंच गए हैं। तुंगी सिरिश पर बहुत सुकून का एहसास हो रहा है। ये तो कमाल है, थ्रिलिंग है और एकदम एडवेंचरस। नंबर दे देना, सबको मैं भेज दूंगा मैं, ठीक है? कुछ बताने के बारे में कुछ पता है? नहीं, हम दिगंबर जैन मुनि शिवाचरण पादुका, ये सब पीछे पादुका यहाँ पर दिख रही है। ये कुंड है। हाँ, ये देखिए सामने मंदिर है, देख सकते हैं गाइस। जय हो प्रभु। ये दिगंबर जैन गुफा जो बन रही है, वो खुलेगा तो बहुत प्यारा नजारा है। मांगी गिरी दिगंबर जैन गुफा। बहुत प्राचीन है। सब प्रतिमाएं 108 प्रतिमाएं हैं भगवान की। यहाँ पर है दिगंबर जैन मुनि आचार्य चरण पादुका। टुंगी रॉक महाराष्ट्र के नासिक जिले के मांगी टुंगी पर्वत का एक हिस्सा है जो समुद्र तल से करीब 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है, खासकर जैन धर्म के लिए। यहाँ पहाड़ की ऊंची ऊंची चट्टानों पर बने प्राचीन गुफाएं, सुंदर मूर्तियां और शिलालेख देखने को मिलते हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। टुंगी की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन रास्ते में बादलों का खेल, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली मन मोह लेती है। सबसे ऊपर पहुंचने पर दूर दूर तक का नजारा दिखाई देता है और मन में एक अजीब सा सुकून और गर्व का एहसास होता है, जैसे किसी बड़ी मंजिल को पा लिया हो। ये प्राकृतिक रूप से बनी चट्टान सैकड़ों सालों से मौसम की मार झेलते हुए भी अडिग खड़ी है। इसके आसपास की गुफाओं और दीवारों पर प्राचीन जैन मूर्तिकला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। पत्थर में बारीकी से तराशे गए तीर्थंकरों की मूर्तियां, पुरानी लिपियों में लिखे शिलालेख और धार्मिक प्रतीक जो यहाँ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखते हैं। इस रॉक पर चढ़ाई करते हुए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, बादलों और हवा का संगम इसे रहस्यमय और भव्य बना देता है और शीर्ष पर पहुंचकर लगता है मानो धरती और आसमान एक हो गए हों। टुंगी रॉक की परिक्रमा का अनुभव बेहद रोमांचक और आध्यात्मिक होता है। पथरीले रास्ते, खड़ी सीढ़ियां, चारों तरफ बादलों की चादर और हवा की सरसराहट के बीच प्राचीन मूर्तियों और शिलालेखों के दर्शन होते हैं। चलते चलते कभी डर लगता है तो कभी अद्भुत शांति का एहसास और अंत में ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। टुंगी रॉक की परिक्रमा के दौरान हर कदम पर एक अलग ही अनुभव होता है। कहीं ऊंचाई से नीचे झांकते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो कहीं शांत पत्थरों और पुरानी मूर्तियों को देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। कभी हवा तेज चलती है तो लगता है जैसे बादल आपके बिल्कुल पास से गुजर रहे हो, और कभी अचानक हल्की सी बारिश माहौल को और भी रहस्यमय बना देती है।
रास्ते में पक्षियों की आवाज, नर्म हवा की सरसराहट और पैरों की आहट मिलकर एक अनोखा संगीत बना देती है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और बस आप, पहाड़ और ये पवित्र यात्रा ही बाकी रह गए हो। परिक्रमा पूरी होते ही मन में अजीब सी शांति और संतोष का भाव आ जाता है, जैसे एक लंबी यात्रा का मकसद पूरा हो गया हो और आत्मा को सुकून मिल गया हो। थकान तो है, मगर उसके पीछे की तृप्ति इतनी गहरी है कि शरीर की सारी पीड़ा मानो हवा में उड़ जाती है। कदम थमते हैं, लेकिन मन अभी उस पवित्र ऊर्जा में डूबा रहता है जो पूरे रास्ते महसूस होती रही। अनएक्सपेक्टेड लग रहा था दोनों कवर करना। ये गेट है जो मध्य में आता है। राइट हैंड साइड आएगा टुंगी और लेफ्ट हैंड साइड आएगा मांगी। बोथ आर डैम ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। लेकिन मांगी जो है उसका अलग ही प्रारूप है। उसको हम जितना बखान करें तो कम ही है। अगर आप लकी हैं, आते हैं और मांगी पर जाने के बाद अगर सनलाइट मिलती है, उससे अच्छा कोई सीन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। और हमारे टाइम पे तो हम शायद लकी नहीं थे इसके लिए। ये क्लाउड ही क्लाउड मिले, बट अमेजिंग, ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस विच आई हैव।